जंजीर। हाँ ये सही है, इसको आप हॉल में लगा दीजिए। ये पिलर्स खाली क्यों हैं? यहाँ पे बलून चाहिए, सब जगह डेकोरेशन अच्छे से होनी चाहिए। हमारी जिंदगी का रास्ता हमने चुना, लेकिन हमें मिलवाया किस्मत ने। जिंदगी भर भोलेनाथ जी की भक्ति की और उन्होंने आपके रूप में हमें जीवन की सारी खुशियां दी थी। क्या ना तुम भी ना? सिर्फ अभी नहीं, बल्कि हम हमेशा आपके चेहरे पे ऐसी खुशी देखना चाहते हैं और हमारी हर खुशी आपसे जुड़ी है। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू कहना हमारी कहानी का तुम्हें ये सब करने की जरूरत थी डॉक्टर बाबू। ये देखिए ये आलू, जैसे ये आलू हर सब्जी का ध्यान रखता है, आलू मटर, आलू गोभी, आलू पनीर, वैसे ही आप हमरे और इस परिवार के आलू हैं। हमरे और इस पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं, बिल्कुल इस आलू की तरह। हमें पूरा करते हैं, जताते नहीं हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में खुशियों का स्वाद भरते हैं। है ना? तुम्हें हो क्या गया? ये सब क्या है? और ये देखिए टमाटर, जैसे ये टमाटर हम सबके दिल के लिए अच्छा होता है, ऐसे ही आप भी हमारे दिल के लिए अच्छे हैं। और आपको पता है जब आप हमारे पास होते हैं ना, तो हमारे भी गाल इस टमाटर की तरह लाल लाल हो जाते हैं। कहना तुम्हें हो क्या गया है? बिल्कुल बच्ची बन गई हो। बस करो ये सब। डॉक्टर बाबू रुकिए। तेरे कहने से पहले बातें सुन जाती है, तेरे साथ ख्वाब सारे नींद चुन लाती है। तेरे बिन मैं बिखरी बिखरी, तेरे संग वो तो गहना, बस इतना
यहाँ ये सब डॉक्टर बाबू, जैसे इस सलाद की पत्ती हमारे सेहत के लिए बहुत जरूरी होती है, वैसे ही आप भी हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। डॉक्टर बाबू, आप हमारी हर एक सांस, हर एक धड़कन है। डॉक्टर बाबू, आपने हमारे लिए सब कुछ किया है, कभी हमारे चेहरे से मुस्कुराहट को गायब नहीं होने दिया, और हमने आपको बहुत परेशान किया, बहुत दुख दिया, तो हमें माफ कर दीजिए डॉक्टर बाबू। क्या आप इस सलाद पत्ती को हमारी माफी समझकर इसे स्वीकार करेंगे? कहना, तुम उठ जाओ प्लीज। नहीं डॉक्टर बाबू, पहले आप बताइए हमें कि आपने हमें माफ किया या नहीं। देखिए, हम कान पकड़कर आपसे माफी मांग रहे हैं। कहिए, आप इस भोली भाली, मासूम सी, थोड़ी सी नासमझ लड़की के साथ रहेंगे, उसे माफ कर देंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा क्या ना, जैसे ये आलू, टमाटर, ये सलाद पत्ता हमारे जीने के लिए जरूरी है, वैसे ही तुम और तुम्हारा प्यार मेरे जीने के लिए जरूरी है। आलिया, तुम और तुम्हारा प्यार मेरे जीने के लिए जरूरी है। आलिया, ये क्या कर रही थी तुम? नीचे देखकर नहीं चलती हो? अभी फिसल जाती, करंट लग जाता तुम्हें। आयुष्मान, मुझे ये सब नहीं पता था। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बचा लिया। ये सब
तुमने किया था मेरी वजह से सब खराब हो गया। सॉरी गहना। कोई बात नहीं, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं, ये सब मेरी ही गलती है। अगर आयुष्मान मुझे बचाने नहीं आता तो वो सब खराब नहीं होता ना। और आयुष्मान, तुम्हें क्या जरूरत थी मुझे बचाने की? अगर मैं गिर रही थी तो गिरने देते, अगर करंट लगता तो लगने देते ना मुझे। कम से कम कहना ने इतनी मेहनत से ये सब बनाया था, वो खराब तो नहीं होता। तुम इतना मत सोचो आलिया। हाँ, क्योंकि सोचने वाली बात तो ये है कि ये पानी और तार यहाँ आया कैसे। शायद वो जो इलेक्ट्रिशियन आया था ना डेकोरेशन करने के लिए, उससे वायर्स खुली छूट गई होगी। मैं जानती हूँ कहना तो आयुष्मान के करीब आने की कोशिश कर रही है ना, लेकिन तेरी इस कोशिश को मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तुझे दोबारा आयुष्मान के करीब नहीं आने दूंगी। मुझे माफ कर दो गहना। हमने कहा ना, तुम इस सब के बारे में मत सोचो। नहीं, तुम्हें बोलना होगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। मैं नहीं चाहती कि मैं एक दोस्ती की नई शुरुआत करूं, उसके पहले ही हमारे बीच में कड़वाहट आ जाए। इसलिए तुम्हें मुझे माफ तो करना ही होगा। प्लीज प्लीज बस कर दो आलिया, इतनी भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ऐसा भी कुछ खास नहीं था। अरे आयुष्मान, तुम ये क्या कह रहे हो? कहना ने इतनी मेहनत से अपने दिल की बात कहने की कोशिश करी थी, तुम्हें उसकी जरा सी भी कदर नहीं है। मेहनत? अरे पूरी सब्जी मंडी लगा के रखी थी उसने अंदर। आलू ले लो, टमाटर ले लो, और वो चिट्ठियों में पुरानी शायरियां लिखी थी, पता नहीं कहां से। ऐसे कोई लिखता है आजकल? दिल की बात ऐसे कहता है कोई? अरे ये सब तो इसने इसलिए किया था क्योंकि ये अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहती थी। आपको ये सब अच्छा नहीं लगा डॉक्टर बाबू? ठीक ही था, पर ऐसा भी कुछ नहीं था कि इसे तो देखकर मेरे होश ही उड़ जाएं, मेरे मुंह से बस बाहर निकले। बेचारी के जन्मदिन पे उसका दिल दुखाने की जरूरत क्या थी तुम्हें? अरे ऐसी बात नहीं है क्या ना, मुझे कदर है। प्लीज तुम दिल पे मत लेना ये सब। डॉक्टर बाबू, आज तक आपने कभी हमारी छोटी सी छोटी कोशिश को भी नीचा नहीं दिखा, और आज हमने आपके लिए दिल से कछु किया है तो आप उसके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। हम तो बस आपकी खुशी चाहते थे, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहते थे। हमें क्या पता था कि उसकी कीमत हमारी आंखों के आंसू होंगे। कहना, मुझे सच में तुम्हारी कोशिश की कदर है। मैंने ये सब बस इसलिए कहा क्योंकि शायद मैं तुमसे इससे ज्यादा उम्मीद करता हूं। पर चलो कोई बात नहीं, हम ना तुम्हारी बर्थडे पार्टी शुरू करते हैं। मेहमान भी आना शुरू हो गए, तुम मुस्कुराओ प्लीज। डॉक्टर बाबू, आज आपने पहली बार हमें शहरी और पढ़ी लिखी ना होने की वजह से छोटा महसूस कराया था। हम नहीं जानते थे आप ऐसा सोचते हैं हमारे बारे में, पर सच कहे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि क्यों किया आपने ऐसा अचानक। इतने बदल गए। चलिए मुस्कुराओ, आ जाओ।
नमस्ते, आइए। इतना ताम झाम। राघव, तुमको जानकारी थी? बिल्कुल नहीं। मेहमानों को भी बुला लिया हमसे पूछे बगैर। नमस्ते। ये हैप्पी बर्थडे कहना, ये हैप्पी बर्थडे। अरे वाह गहना, आज तो तू बहुत खुश होगी। कैसे इतना शानदार पार्टी तो कभी हमारे लिए भी नहीं रखी इस घर में। हाँ, है ना? हाँ गहना, देखना आयु ने तेरे लिए कितनी बड़ी बर्थडे पार्टी रखी है ना? मम्मा, है ना? क्या हुआ? ये सारी तैयारी, ये पार्टी अच्छी नहीं लग रही तुम्हें? सब कुछ बहुत अच्छा है, बस हमारे मन में एक सवाल है, उसका जवाब चाहिए आपसे। हाँ तो पूछो, क्या पूछना है? भाई आप यहाँ पे, आपको आपके सरप्राइज की भी तैयारी करनी है, चलो। हाँ रहना, मैं भी आता हूँ। पर डॉक्टर बाबू, हमारा सवाल। अरे भाभी, थोड़ी देर दूर रह लीजिए ना भाई से, आपके लिए तो स्पेशली प्लान करा है कुछ। चलो भाई। गहना, क्या हुआ बेटा? क्या सवाल पूछना चाहती थी आयुष्मान से? कछु भी नहीं कमला में। वाह जानकी जी वाह, आपने अपनी गांव वाली बहू के लिए इतनी शानदार पार्टी रखी है। खाना लग गया, जाके खा लो। जितना हम अपनी गंवार बहू को सबसे छुपाना चाह रहे हैं, इस पार्टी की वजह से सबको उतना ही पता चल जाएगा। क्या कर दिया इस आयुष्मान ने। हैप्पी बर्थडे कहना। हैप्पी बर्थडे कहना। अरे कहाँ हमारी बहन? हाँ, आज तुम्हारा जन्मदिन है। भोला भैया, आप यहाँ? आज तुम्हारा जन्मदिन है तो हमें तो आना ही था। और देखी नहीं कितना धमाकेदार आए हैं, है कि नहीं? भोला भैया, भोला भैया आइए, चलिए। भोला भैया, माही नहीं आई? अरे काकी नहीं आ पाई, तो तुम्हारे लिए तोहफा भिजवाई है। ले। तोहफा? और हम जानते हैं तो हम लोगों को बहुत याद करती है, इसलिए तो इस बार हम आए हैं। उस दिन रुक कर जाएंगे, मस्त समय बिताएंगे अपनी बहन के साथ। हो गया बंटाधार। पहले ही कम बेइज्जती हो रही थी, जो अब ये गुंडा भी रहने लगेगा। अरे पिंटुआ, जाओ सब सामान वामान ले आओ। क्या देख रहे हो? बर्थडे है हमारी बहन का है। अरे जीजा जी, वाह लल्ला, टॉप चकाचक लग रहे हैं एकदम। आप तो है गोलिया गए हैं पूरा। पीछे हटो। तुम्हारे गले लगने का शौक नहीं है मुझे। डॉक्टर बाबू, ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तुम्हें बताना चाहता हूं कि जो तुम बार बार बंदूक उठाकर यहां गोली चला देते हो, तुम्हें क्या लगता है बहुत अच्छा लगता है ये? किसी को गलती से गोली लग गई तो? और अब तुम्हारे सर पे बंदूक करनी है तो समझ में आ रहा है कि कितना गलत है ये? डॉक्टर बाबू, मुझे अच्छा लगा तुम यहाँ आए। और जैसे गांव से शहर आना सीख लिया है, वैसे ही शहर के तौर तरीके भी सीख लो।
डॉक्टर बाबू, आज तक आपने किसी से ऐसे बात नहीं की, तो फिर आज आपको कहा होगा। आज तक तुमसे अपने दिल की बात छुपाई है मैंने। इसका मतलब ये नहीं कि सारी जिंदगी छुपाता रहूंगा। क्या ना, तुम जैसी हो मैंने तुम्हें अपनाया, कभी कोई शिकायत नहीं की तुमसे, पर इसका ये मतलब तो नहीं ना कि तुमसे जुड़ी हर चीज, हर इंसान को अपना लूंगा मैं। आयुष, तुझे समझ में भी आ रहा है कि तू क्या कह रहा है? जो बोलना है कम से कम सोच समझ के तो बोल। हाँ डॉक्टर बाबू, हमारी माई कहती है, अगर पानी मर्यादा तोड़ दे तो विनाश होता है, और अगर पानी मर्यादा तोड़ दे तो सर्वनाश होता है। तो क्या इसकी वजह से सब कुछ चुपचाप देखता रहूं? माँ, डॉक्टर को जब मरीज की बीमारी ठीक करनी होती है ना, तो उसे कड़वी दवा देनी पड़ती है। ठीक वैसे ही इन्हें समझाना जरूरी है कि इनका गांव नहीं, हमारा घर है। यहां कोई भी आकर कुछ भी नहीं कर सकता है। डॉक्टर बाबू अचानक से ऐसे कैसे बदल गए? ये सच में हमरे ही डॉक्टर बाबू है ना?